हेलो गाइस, दिस सुरेश बैक विद अनदर वीडियो एंड मैं ले आया हूँ महाभारत का एक और एपिसोड। इट्स बीन लॉन्ग टाइम। लास्ट टाइम मैंने 70th एपिसोड किया था और 4-5 दिन हो गए हैं। सिंस देन आई हैव नॉट डन एनी एपिसोड, आई हैव नॉट सीन एनी एपिसोड। आई वांटेड टू डू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मुझे ख़ुद भी शौक था कि मैं रिविज़िट करूँ इस सीरीज़ को, जो कि 2013-2014 में हमने देखी थी। तो मैं मतलब जॉब भी करता हूँ साथ, तो इस वजह से बिज़ी होता हूँ एज आई कैन। और या महाभारत जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग चल रहा है। मैंने 17 एपिसोड किए हैं। लास्ट एपिसोड में मुझे याद है कर्ण की एंट्री हुई थी। आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि जो स्टोरी है वो अब सही मायने में जो कौरव और पांडवों की स्टोरी है, अभी तक हमने जो देखा था वो हिस्ट्री थी, उनके उनकी रूट्स दिखाई गई थी, जिनमें कौरव और पांडु की स्टोरी आ जाती है। फिर जो है भीष्म जी की स्टोरी आ जाती है। फिर उनके जो उससे पहले जो उनके अबाव अजदाद थे उनकी स्टोरी। बट आई थिंक वी आर एंटरिंग इनटू द द मेन पार्ट ऑफ द महाभारत। सो इट्स एपिसोड 18th, या 18 एपिसोड। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। समग्र कुरु राष्ट्र में ये घोषणा कर दो कि महाराज पांडु ने कुंती भोज की कन्या का स्वयंवर जीत लिया है। महाराज पांडु की! महाराज पांडु की! महाराज पांडु की! आर्य, भोजन लाई हूं। रख दो। स्वाद कुछ भिन्न है आज। ये गांधार की पद्धति से पका है कुमार। कुमारी गांधारी चाहती थी कि आपको गांधार के स्वाद से परिचित करवाएं। ये इन्होंने स्वयं। यदि आपको अच्छा ना लगा हो तो मैं शीघ्र ही दूसरा बनवा के ले आती हूँ आर्य। नहीं, गांधार का स्वाद अच्छा है, भिन्न है किंतु अच्छा है। तुम बैठोगी नहीं? तो आखिर गांधार की रसोई ने हस्तिनापुर के राजभवन में स्थान प्राप्त कर ही लिया। ये प्रथम प्रयास है आर्य। अच्छा प्रयास है। किंतु यहां हस्तिनापुर में प्रसिद्ध नहीं होगा। यहां तो अब कुंती राष्ट्र की पद्धतियां चलेंगी। थाली में यदि विविध स्वाद हो तो भोजन का आनंद बढ़ता है आर्य। कुछ स्वाद यहाँ का हो, कुछ गांधार का और कुछ कुंती राष्ट्र का हो तो क्या बुरा है। शिक्षण मत दो मुझे। मुझे परामर्श देने का अधिकार नहीं है तुम्हें। मैं तो केवल आपके हृदय को शांत करने का प्रयास कर रही हूँ आर्य। आप अब भी विचलित हैं, ये समझ रही हूं मैं, किंतु
आर्य मंदिर का स्तंभ उतना ही पवित्र होता है जितना उसका कलश। वस्तुतः स्तंभ के बिना कलश हो ही नहीं सकता। तो कलश बनने जन्मा हो वो स्तंभ नहीं बन सकता, और जो स्तंभ बनकर आधार देने जन्मा हो वो कलश बनकर शोभा नहीं देता। कौन सा पत्थर स्तंभ के लिए बना है और कौन सा पत्थर कलश के लिए, ये तो मंदिर का निर्माण करने वाला ही श्रेष्ठ जानता है। हमें परमात्मा के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए आर्य। ये समय है कड़वाहट भुलाकर पांडु और कुंती का स्वागत करने का। स्पर्श मत करो मुझे, ये अधिकार दिया नहीं है तुम्हें मैंने। जब भी मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानने का प्रयास करता हूं, तुम्हारा यही व्यवहार मुझे ये प्रतीत करवाता है कि मेरे अपमान से तुम्हें कितना सुख मिल रहा है, कितनी शांति मिल रही है। स्मरण रहे गांधार, पांडु का स्वागत न मैं करूंगा और ना ही तुम। मैं तुम्हारा पति हूं, मेरी आज्ञा तुम्हारी मर्यादा है। अब इस मर्यादा को स्वीकार करती हो या तोड़ती हो, ये मैं तुम पर छोड़ता हूं। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं। और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं हम। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए। नहीं पुत्री, जमाता सबसे पहले प्रणाम के अधिकारी यादव श्रेष्ठ शूरसेन हैं। यही कुंती के जन्मदाता है। नहीं भोज, जन्म देने वाले से पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है। आप यथार्थ कह रहे हैं यादव श्रेष्ठ। जिसने जन्म देते ही अपनी संतान का परित्याग कर दिया हो, वो सम्मान का प्रथम अधिकारी कैसे हो सकता है? आपका अधिकार दूसरा ही रहेगा। आप प्रयाण कीजिए। आइए। तुमने सुना प्रियंवदा? मेरे पति के विचार कितने उदात्त और महान है। ऐसे पति को चुनकर मैंने खुद को भाग्यवान बना लिया है प्रियंवदा। हाँ कुमारी, पर अब आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा।
जिससे आपका भाग्य आपसे छूट जाए। परंतु मैं मेरे पति के साथ छल नहीं कर सकती। यदि लाभ के लिए किसी से असत्य कहा जाए तो वह छल होता है, किंतु हानि से बचने के लिए यदि सत्य को छुपाया जाए तो वह छल नहीं होता कुमारी। शब्दों के जाल मत बुनो प्रियंवदा। संसार के सत्य राजमहल में रहने वालों को निकट से दिखाई नहीं देते, पर इतना स्मरण रखिए कि यही सत्य यदि किसी शत्रु के हाथ पड़े तो शस्त्र बन जाता है। ये क्या कर रही हो? ये ढाल है कुमारी, तुम्हारे और महाराजा पांडु के सुखी संसार में किसी का वार न हो इसलिए। और जब तक ये सूत्र आपके हाथ में बंधा है तब तक आप अपने पति से अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। ये क्या कर रही हो? ये ढाल है कुमारी, तुम्हारे और महाराजा पांडु के सुखी संसार में किसी का वार न हो इसलिए। और जब तक ये सूत्र आपके हाथ में बंधा है तब तक आप अपने पति से अपने भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगी। परंतु का समय नहीं कुमारी। एक राजा की कई पत्नियां होती हैं। यदि महाराजा पांडु दूसरे विवाह करेंगे तब आपका यही रहस्य आपके प्राणों का संकट बन जाएगा।